Good morning, children. Today we'll be learning an important topic, that is your thrombopoiesis. So there is a short note that is asked on thrombopoiesis, and let us begin with this because now we'll be covering topics which are important for the exam. So as we know that there are three kinds of blood cells. You have your RBCs, which is your red blood cells. You have your WBCs, which is your white blood cells, and then you have your platelets. What you also need to remember is your platelets are also called as your thrombocytes, and hence the process of development of these platelets is called as your thrombopoiesis. Okay, the process of development of the platelets. Okay, one simple thing that you need to remember is ये जो आपके तीन cells है, which is your RBCs, your WBCs and your platelets, these are like your cousins. So they have a common great ancestor, and that great ancestor happens to be your pluripotent hemopoietic stem cells. Okay, so that great ancestor is your pluripotent hemopoietic stem cells. The cell that we are going to learn about now is your pluripotent hemopoietic stem cell. और ये pluripotent hemopoietic stem cell जो है, this is where in your bone marrow. तो अब सारी जो process है आपकी thrombopoiesis की, it happens in the bone marrow, correct? Pluripotent hemopoietic stem cell is also your very earliest cell that is there in the bone marrow, and it's also like a mother cell, correct? क्योंकि इस सेल में एक ट्रांसफॉर्मर जैसी ताकत है कि ये डेवलप हो सकता है आइदर आरबीसी, आइदर डब्ल्यूबीसी या फिर आपके प्लेटलेट में. प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल की अगर आप साइज देखो तो दिस इज समवेयर अराउंड 6 to 8 माइक्रोमीटर्स. ओके, एंड इफ यू सी द न्यूक्लियस, इट इज लार्ज न्यूक्लियस एंड इट कैन बी ओवल और इट कैन बी सर्कुलर. एंड अगर इसका साइटोप्लाज्म आप देखो तो इट इज रिलेटिवली लेस देन व्हाट. अब जैसे ही हम सब्सिक्वेंट सेल सीरीज देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस इज लाइक अ कंपैरिजन दैट वी आर सेइंग. सो इसका जो न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो है, ये हम ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस यहाँ पे लार्ज एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, नाउ दिस सेल का क्लिनिकल एप्लीकेशन आपको पता है क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल थेरेपी. यूजुअली जो पेशेंट्स जिनमें ल्यूकेमिया है या किसी टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड कैंसर है, अप्लास्टिक एनीमिया है, यानी बोन मैरो आपका किसी भी तरह के सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है. सो इन सारे कंडीशंस में बेसिकली क्या हो जाता है, आपके सारे सेल काउंट्स जो है, बोन मैरो जो है वो आपका सप्रेस हो जाता है. इवन फॉर दैट मैटर आपकी जो कीमोथेरेपी है एंड आपकी जो रेडियोथेरेपी है, उसमें भी आपके बोन मैरो को ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से सेल काउंट कम हो जाता है. तो ऐसे पेशेंट में जिसका बोन मैरो जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इनमें हेल्दी सब्जेक्ट्स से जब आप बोन मैरो लेते हो एंड इनमें ये जो सेल्स हैं जिनको आप ट्रांसफ़र करते हो, दीज आर योर अर्ली सेल्स. और ये अपॉर्चुनिटी देते हैं उस पेशेंट को कि वो अपना जो अपने जो ब्लड सेल्स है वो फिर से रिन्यू कर सके. सो इट इज़ लाइक अ लाइफ लाइन टू सो मेनी ऑफ योर ब्लड कैंसर पेशेंट. अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए वील जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिकली दिस सीरीज. ठीक है, सो इस सीरीज पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस डायग्राम. राइट, सो दिस इज योर हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो हम बात कर चुके हैं, एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इज योर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेल. सो दीज आर कॉमन सेल्स. इसके बाद द फर्स्ट सेल दैट यू रिकग्नाइज that okay a platelet series शुरू हो गई है, okay, is your megakaryoblast. So this is your very important MCQ. Okay, the first cell that you recognize is in the platelet series is your megakaryoblast. Okay, now this cell is roughly having a size of around 15 to 30 microns. If you see its cytoplasm, that is also basophilic. So it is having a basophilic cytoplasm. इसका भी जो न्यूक्लियस है ये भी बड़ा है, एंड इसका भी जो N/C रेशियो जो है दैट इज ऑल्सो हाई. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि इसमें अभी आपको कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं. इसका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो रहा है, ओके, ईच प्रोसेस में. एंड लुक एट द न्यूक्लियस हाउ इट इज गोइंग टू चेंज सब्सिक्वेंटली. सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एज फार एज मेगाकैरियोब्लास्ट इज कंसर्न. नेक्स्ट इन द सेल सीरीज इज योर
pro-megakaryocyte. Okay, pro-megakaryocyte. So these pro-megakaryocytes are cells which are going to now develop into your megakaryocyte. ठीक है, एंड इसका अगर आप न्यूक्लियस देखो तो नाउ देर आर लॉट ऑफ इंडेंटेशंस इन द न्यूक्लियस. सो वी कैन से दैट द न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म अमाउंट जो है वो काफी बढ़ गया है. एंड इनमें देयर इज समथिंग न्यू दैट हैज स्टार्टेड अपीयरिंग. लुक एट दीज. So these are the presence of your granules, and in granules का platelet function में बहुत ही important role है. इस वजह से I am making the mention of these granules. We'll come to that later. Okay, so the stage where the granules appear is your pro-megakaryocyte. So every stage is having some kind of specificity which is special about it. Okay, इसका भी high nucleus and cytoplasmic ratio है. लेकिन आपको जानना है कि यहाँ पे ना द सेल इज नॉट डिवाइडिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड हो गया है. सो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस इज अंडरगोइंग और द क्रोमैटिन इनसाइड इज अंडरगोइंग ड्यूप्लीकेशन एंड रीड्यूप्लीकेशन. सो ये जो आपका 2n है इसका 4n बन रहा है, अंदर 4n का 8n बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज गोइंग ऑन डेवलपिंग. लेकिन ये देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ. सो सेल इज नॉट डिवाइडिंग पर से. ओके, ओनली द क्रोमैटिक मटेरियल दैट इज इनसाइड इज अंडरगोइंग ड्यूप्लीकेशन एंड रीड्यूप्लीकेशन. ओके, योर मेगाकैरियोसाइटिक स्टेज. यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीलोब्ड है. लेकिन लुक एट द साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म हैज इंक्रीज्ड इमेंसली. सो ओवर द स्टेजेस क्या हुआ है, जो आपका रेशियो N:C 4:1 था, सपोजिंग यहाँ पर आपका 4:1 था, ये डेड्यूस हो के 1:1 के स्टेज पे आ गया है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट साइटोप्लाज्म है. दिस साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स जो आपके नॉर्मल सेल में होते हैं. आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, योर माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट द ग्रैन्यूल्स हैव इंक्रीज्ड to a lot of extent. Again, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो रहा है. देयर इज नो डिविजन ऑफ द सेल दैट इज टेकिंग प्लेस. लेकिन इसमें आप देखोगे कि 2n से शुरू होके इसका जो डुप्लीकेट होके इट इज नाउ बिकमिंग इनटू 64n. इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है इट इज सो मेनी टाइम्स. ओके, बट देयर इज नो सेल डिविजन. हाउएवर, इस सेल में आप एक चेंज देखोगे और वो है इसके ये एक्सटेंशंस. करेक्ट, अब ये तो यहाँ पर नहीं थे. सो दीज एक्सटेंशन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस. जब ये सेल आपके ब्लड में एंटर करने की कोशिश करता है, सो इट सेंड्स आउट इट्स एक्सटेंशंस एंड आपके जो ऑर्गेनल्स है, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका गोल्गी अपैरेटस है, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, okay, and आपके granules है. So all these start going into these protoplasmic extensions. इन extensions के अंदर ये सारे organelles जाने लग जाते हैं, और जब भी ये blood vessel के ये sinusoid से क्रॉस होते हैं और ये अंदर आते हैं, यहाँ पर ये इनका ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है. सो ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है इनका ब्रेकेज होता है और ये फॉर्म होते हैं आपके फाइनल प्लेटलेट्स. तो आप देखोगे कि प्लेटलेट्स देयरफॉर हैव नो न्यूक्लियस. आपके जो फाइनल प्लेटलेट्स है उनमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है. करेक्ट, लेकिन उनमें बाकी सारे ऑर्गेनल्स आ जाते हैं. जब आप स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट देखोगे आपको रियलाइज होगा, अरे ये सारे ऑर्गेनल्स कहाँ से आ गए. वो इस वजह से आ गए क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस में जो है वो आपके सारे ऑर्गेनल्स ट्रांसफर हो जाते हैं. सो 1 मेगाकैरियोसाइट इज रफली एबल टू डेवलप इनटू 2000 to 4000 प्लेटलेट्स. सोच रहे हो आप, one single megakaryocyte develops into 2000 to 4000 platelets. And what is the normal platelet count? It is 1.5 lakhs to 4.5 lakhs. Okay, so this is your normal platelet count. अगर platelet count में कमी हो जाती है तो इट कैन लीड टू ब्लीडिंग टेंडेंसीज. तो अगर आपको कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें आपको ब्लीडिंग टेंडेंसीज की बात हो रही है, डू मेक अ नोट ऑफ ऑल केसेस दैट यू नो अबाउट प्लेटलेट्स. करेक्ट, अब इसमें आप देखोगे ये जो लास्ट सेल इन सीरीज, सेकेंड लास्ट सेल इन सीरीज है, जो मेगाकैरियोसाइट है, इसकी साइज है लगभग 60 to 90
माइक्रॉन्स। एंड ये जब आपके ये जो प्लेटलेट्स डेवलप कर रहा है अपने साइटोप्लाज्म से, तो ये इतने छोटे छोटे हैं कि योर नॉर्मल प्लेटलेट size is 1 to 4. So that is the difference, okay? And that is why we can say कि एक मेगा कैरियोसाइट से इतने बन भी पा रहे हैं, ठीक है? Because look at the size, how small it is. अब ये सारा प्रोसेस जो है ये करने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट थ्रोम्बोपोइसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दिस ऑनररी मेंशन, आवर रेगुलेटिंग हार्मोन कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन। सो थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो आपका प्रिंसिपल हार्मोन है जो आपके थ्रोम्बोपोइसिस को रेगुलेट करता है, ओके? इट्स योर प्रिंसिपल हार्मोन। और ये कहाँ डेवलप हो रहा है? सो ये नॉर्मली आपके लिवर, आपके किडनी या आपके बोन मैरो के जो स्ट्रोमल सेल्स है, इनमें ये थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो डेवलप होता है। सो व्हाट ऑल थिंग्स डज थ्रोम्बोपोएटिन डू? सो फर्स्ट मेजर रोल इज बेसिकली मैच्योरेशन ऑफ ऑल द सेल सीरीज जो प्लेटलेट्स की है, उसमें थ्रोम्बोपोएटिन का रोल है। सो ये आपके न्यूक्लियर रीड्यूप्लिकेशन को भी हेल्प करता है, ये आपका साइटोप्लाज्म है उसको बड़ा करने में भी हेल्प करता है, एंड इस आपके जो प्लेटलेट रिलीज का जो फंक्शन है लास्ट वाला, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म नॉट जस्ट इंक्रीज बट ऑल्सो मैच्योरेशन, मतलब ग्रैन्यूल्स वैन्यूल्स डेवलप होना। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर डन बाय योर थ्रोम्बोपोएटिन। इस वजह से सपोजिंग अगर कोई पेशेंट है, इसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है? कोई पेशेंट है जिसका लिवर फेलियर में चला गया, ओके, सिरोसिस में है, बोन मैरो डिप्रेस्ड है। सो इन पेशेंट्स में क्या हो सकता है कि योर थ्रोम्बोपोएटिन लेवल बेसिकली गोज डाउन, और इन केसेस में यू विल हैव टू गिव योर थ्रोम्बोपोएटिन बाहर से, ठीक है? सो जिसको आप बोलते हो रिकॉम्बिनेंट टीपीओ, ठीक है? तो रिकॉम्बिनेंट मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो आपका थ्रोम्बोपोएटिन है, दैट यू कैन यूज इन दिस प्रोसेस। सो अगेन, अगर देयर इज वन मोर drugs that you can use, and those are also your TPO agonists. So basically आपका आपके ये जो प्लेटलेट सीरीज के सेल्स हैं, इनके ऊपर TPO रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आके आपका TPO यूजुअली एक्ट होता है। तो अगर वो काम ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आप रिकॉम्बिनेंटली TPO जनरेटेड है लैब से, यू कैन यूज दैट। अदरवाइज यू कैन यूज TPO एगोनिस्ट, जो वो क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं विच ये आपके इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और आपकी जो मेगा कैरियोसाइट की जो सीरीज है उसको सिग्नलिंग के थ्रू आपका जो मैच्योरेशन प्रोसेस है बेसिकली वो इंक्रीज करते हैं। सेम लाइक थ्रोम्बोपोएटिन दे एक्ट, ओके? सो विल कम टू व्हाट इफ दे आस्क यू अ शॉर्ट नोट ऑन थ्रोम्बोपोइसिस। तो अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा है तो फर्स्ट तो यू विल राइट व्हाट इज थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है? सेकेंड यू विल राइट अबाउट द डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था, सारे सेल्स हाउ इट डेवलप्स, प्लस हर सेल के बारे में यू शुड नो द स्पेशलिटी, है ना, जो हमने मेंशन की थी। फॉर एग्जांपल मेगा कैरियोब्लास्ट जो है, हाउ दैट इज द फर्स्ट प्रोजेनिटर recognizable cell in the lineage. Second, pro mega karyocyte है जिसमें granules आते हैं, endo reduplication होता है, and how in mega karyocyte stage आप कैसे उसके प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ्स होते हैं। तो हर एक सेल के बारे में you have to mention something. You have to also know about your thrombopoietin that we have just discussed what is the role of it, and last but not the least you can write some clinical applications, like you can write about your bone marrow transplant, and you can write about your recombinant TPO and TPO agonist. So it all depends on कि कितने मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, but this should be able to fetch you complete 4 marks, 4 to 5 marks, okay? So I hope this topic is clear for now. Thank you so much. Have a nice day.